Hello everyone and welcome to the new video of Helping Out. So in today's video we'll be looking at the journey of Shaurya Shomanshi who got so inspired by freelancing that she scored all India rank 71 in NIFT. तो आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि उन्होंने ये कैसे किया, उनकी क्या जर्नी रही एज अ फ्रीलांसर और उनका क्या रूटीन था, उनका स्टडी पैटर्न क्या था, ये सब। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हेलो शौर्या, इट इज़ वेरी गुड टू हैव यू हेयर विद अस। सो शुरू करते हैं। आप हमको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपकी जर्नी कैसी रही है स्टार्टिंग से अब तक और क्या कैसे रहा है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो। जैसे कि मेरा नाम तो आप सभी जान ही रहे हैं और मेरी जर्नी कुछ ऐसी थी कि मेरी ग्रेजुएशन एंड हुई 2020 में। फिर उसके बाद जो है मुझे लिटरली कुछ पता नहीं था कि मैं आगे क्या करूं। तो मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के बाद जो है मैंने सबसे पहले जो डिज़ाइन किया था वो लोगो डिज़ाइन था, क्योंकि मैं हमेशा से इंक्लाइंड थी आर्ट और डिज़ाइन की तरफ। तो मुझे वो करने में बहुत ही इंटरेस्ट आता था। काफ़ी मैं उसमें काफ़ी फोकस हो लेती थी, तो मैं उसको आगे करती गई। फिर मुझे लगा कि मीन्स थोड़ी सी इस फील्ड में और ज़्यादा स्किल की और ज़्यादा एजुकेशन की डिमांड है अगर मुझे आगे इसको अपना प्रोफेशन बनाना है। तो मैंने ऑप्ट किया कि मैं डिज़ाइन स्कूल के लिए एग्ज़ाम दूंगी और फिर मैंने एग्ज़ाम दिए और मैंने क्वालिफाई किया और मैं यहाँ इंटरव्यू में बैठी हुई हूँ आपके। बात करते हैं, शुरू करते हैं कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग, मतलब आपका इनिशियल पॉइंट क्या था फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने, आपने शुरू किया? इनिशियल पॉइंट ये था कि स्टार्ट किया था यूट्यूब से कुछ ऐसे कोर्सेज लेके। मीन्स वो फ्री कोर्सेज पड़े होते हैं वीडियोस। तो मैंने सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो सीखा था वो इलस्ट्रेटर था। फिर उसके बाद वहाँ से थोड़ा बहुत सीख के इधर उधर से डिज़ाइन कॉन्सेप्ट बना के मूड बोर्ड डिज़ाइनिंग करके थोड़े क्लाइंट्स तो स्टार्टिंग में मिलते ही नहीं हैं। और मैंने फाइवर ज्वाइन किया था, तो उधर काफ़ी बायस्ड भी होता है। और फिर मैंने फेसबुक पे अपनी गिग क्रिएट की, वहाँ से मैंने अप्रोच किया क्लाइंट्स को पर्सनली। फिर 1 बाय 1 वो आने लगे और मेरा कंडक्ट उनके साथ अच्छा था, उनका भी कंडक्ट मेरे साथ अच्छा था। तो मुझे ऑर्डर्स फिर मिलते रहे और फिर ऑर्डर्स करने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ नहीं, मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए। ओह, इट इज़ वेरी गुड टू नो कि आपकी जर्नी काफ़ी, मतलब एज अ फ्रीलांसर भी आपकी काफ़ी ही स्मूथ रही कि आपने तुरंत स्किल नहीं, सीखी, फिर स्मूथ आपको नहीं तुरंत थी, क्योंकि क्लाइंट्स स्टार्टिंग मिलने में लगे। नहीं आए थे और काफ़ी जो है फेक क्लाइंट्स भी बहुत सारे होते हैं। डिज़ाइन स्टीलिंग होती है, जो कि आप जो फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं उसमें कुछ कुछ होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन स्टील करने के लिए बैठे होते हैं। तो काफ़ी हर्डल्स होते हैं उसमें। सुनने में स्मूथ लगता है पर करने में बिल्कुल भी नहीं होता है। नहीं, वो तो बात सही है। मुझको मेरा पहला क्लाइंट मेरी स्किल सीखने के 2 साल बाद मिला था, तो स्मूथ तो बिल्कुल मेरा 1 बिल्कुल ही महीने नहीं होता है। बाद। तो अब बताइए, बाकी स्मूथ है ना? कंपैरेटिवली तो काफ़ी हाँ, स्मूथ रही है अगर आपकी। कंपैरेटिवली उसके करेंगे बाद तो फिर तो स्मूथनेस दिख ही जाएगी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में। तो मतलब आपकी जर्नी एज अ फ्रीलांसर कैसी रही? वॉज इट वेरी प्लेजेंट, और क्या आप काफ़ी ज़्यादा स्कैम हो गई हैं, आपके साथ ऐसा कुछ हो गया? आई थिंक या आप कितना, आपका बेसिक पैकेज क्या था और आपने सबसे ज़्यादा कितना चार्ज किया लोगों को अपनी बेसिक सी डिज़ाइन के लिए या सबसे अच्छी डिज़ाइन के लिए? बेसिक से डिज़ाइन के लिए मैंने चार्ज किया सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है 3000, जो कि एक बहुत सिंपल सा प्लेन सा लोगो था उसके लिए। यूजुअली लोग फ्रीलांसर्स को ज़्यादा पे नहीं करते, इसीलिए वो फ्रीलांसर हायर करते हैं। बट अगर आप किसी साइट से आप उन्हें अप्रोच करते हैं तो आप एक प्रोफेशनली फ्रीलांसर हो जाते हैं। फ्रीलांसर इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशन। फ्रीलांसर तो अब फुल टाइम हो गया है प्रोफेशन, क्योंकि मैंने भी ऐसा कई वीडियोस ऐसे किए जिसमें मुझे बहुत मेहनत लगी है, उसके मैंने 1000 रुपये लिए हैं और कुछ तो मैंने 25 सेकंड के वीडियो के लिए $25 ले लिए हैं। तो हाँ, फॉरेन क्लाइंट्स के जो पेइंग स्केल होती है वो हमेशा से ज़्यादा होती है। हाँ, बट कुछ कुछ बहुत ही ज़्यादा कम भी देते हैं। जैसे कि कुछ कुछ तो सोचते हैं कि मीन्स $5 में ही सब कुछ हो जाए, हमारा बेस्ट में बेस्ट हो जाए और रिविजन्स भी कई हो जाएं। और हमारी कुछ नेटिव कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने मार्केट बहुत ख़राब करके रखा हुआ है। जो काम करते हैं वो लोग इतना फ्री में, कौन सा आप पोर्टफोलियो बना रहे हो जो आप 10-10 लोगों फ्री में बना दे रहे हो भाई? उससे तो बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है। अभी मैंने फ्रीलांसिंग काफ़ी टाइम से बंद कर रखी है, क्योंकि मैं पहले अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बिजी थी। उसके बाद अब रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग एंड ऑल, तो अब फ्रीलांसिंग स्टार्ट होगी कॉलेज जाने के बाद ही। सो शौर्या, हाउ फ्रीलांसिंग हेल्प यू टू गेट इनटू निफ्ट? मतलब आप फ्रीलांसिंग कर रही थी, फिर आप ऐसे निफ्ट पे आ गई, तो हाउ, व्हाट वाज द रोल ऑफ फ्रीलांसिंग इनटू दिस? रोल यही था फ्रीलांसिंग का निफ्ट क्रैक करने में, कि फ्रीलांसिंग के बाद मुझे ये इंस्पिरेशन मिली कि मुझे ये फील्ड एज अ प्रोफेशन ऑप्ट करनी चाहिए।
और उस फील्ड को ऑप्ट करने में जो है फ्रीलांसिंग से मुझे हेल्प इस तरह मिली कि जब हम खुद से डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो हम खुद से इंस्पिरेशन लेते हैं, अपनी सराउंडिंग से इंस्पिरेशन लेते हैं, जो निफ्ट का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ इंस्पिरेशन, दीज आर टू मेन थिंग्स टू क्रैक निफ्ट एग्ज़ाम। सो मुझे लगता है कि अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स हमें हमेशा बनाए रखनी चाहिए और खुद से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। दूसरों के डिज़ाइन देखने के बजाय हमें खुद से सोचना चाहिए, उसके बाद हाँ हम उसे लेके रिलेट करके कुछ एक अच्छी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मी। सो शौर्या, आपने अपनी नीश कैसे सिलेक्ट की कि मेरे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अब ऐसे मतलब लॉकडाउन में भी मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही जाना है? क्योंकि उस वक्त तो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी निशेस चल रही थी जो कि काफ़ी चर्चा में थी। आपने ऐसे कैसे चुना कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ ही जाना चाहती हूँ? क्योंकि मैं पेंटिंग करती थी, स्क्रिबलिंग और पोर्ट्रेट्स बनाना, कार्टून्स क्रिएट करना थोड़ा बहुत, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं। और मुझे अगर मैं सच कहूँ तो मुझे लोगो डिज़ाइनिंग थोड़ी इजी लगी बाकी सारे निच के अकॉर्डिंग, तो इस वजह से मैंने इसे ऑप्ट किया। फिर उसके बाद आगे बढ़ी तो उसमें पोर्ट्रेट डिज़ाइनिंग भी आ गई कहीं ना कहीं, फिर और आगे बढ़ते बढ़ते तो आप फील्ड में एक बार अगर लग गए तो फिर आगे ही जाना है। ओके, सो टेल अस अबाउट योर निफ्ट एंड रैंक। क्या आपको आपका कॉलेज अलॉट हो गया काउंसलिंग प्रोसेस में कि वो भी इन प्रोसेस ही है? अभी तो पहली काउंसलिंग में मेरा कैंपस मुझे अलॉट हो गया है गांधीनगर। आई होप कि अपग्रेड हो जाए, अगर नहीं भी होता है तो गांधीनगर इज़ अ नाइस प्लेस। और आपकी रैंक कैसी थी, ऑल इंडिया रैंक? ऑल इंडिया रैंक मेरी 71 थी और जनरल कैटेगरी में वो 58 थी। 2 टाइप की रैंकिंग आती है निफ्ट के साइड से, जो कि एक कैटेगरी रैंक होती है और एक ओपन रैंक होती है। तो ओपन रैंक 71 थी और कैटेगरी तो मेनली जो हमारे दूसरे कैटेगरी वाले होते हैं जैसे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनके लिए होती है, इसलिए वो जनरल कैटेगरी की भी अलग से रैंकिंग निकाल देते हैं। तो उसमें मेरी 58 थी, ऑल ओवर 71। कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, तो Thank you. आपने फोड़ दिया। और दूसरी बात कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर निफ्ट, या आप ऐसा कुछ बता सकती हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ निफ्ट, हाउ टू प्रिपेयर सिस्टमैटिकली टू अवॉइड फेलियर्स एंड ऑल, आपके हिसाब से ऐसा कुछ? यही है कि सबसे पहले तो वर्क ऑन स्पीड और हैंड का फ्लो बनाओ, स्केचिंग रेगुलर करो, क्योंकि बिना स्केचिंग के कुछ नहीं होना है। क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो आई थिंक 5.5 आवर्स का होता है, जिसमें 3 आवर्स हमें स्केचिंग ही करनी होती है। और जो कलर थ्योरी है उसे अच्छे से सीखो, क्योंकि अगर आपकी स्केचिंग थोड़ी सी बुरी है तो आप कलर थ्योरी से उसे अच्छा दिखा सकते हो। जो कलर स्कीम होती है, उसे नेचर कैसे बैलेंस कर रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके डिज़ाइन में, कि आपको कलर बैलेंस करना आना चाहिए। और न्यूट्रल थीम में भी कलर बैलेंसिंग होती है। हर मीन्स मेन जो उसकी चीज़ें वो कलर बैलेंसिंग और स्केचिंग है। और स्केचिंग ऐसा भी नहीं कि आप बैठ गए फूल बना रहे हैं तो आप फूल ही बना रहे हैं। इंस्पायर्ड किसी जगह से इंस्पिरेशन लो आप, उसके बाद एक डिज़ाइन क्रिएट करो। और बेसिकली अगर इनोवेटिव डिज़ाइंस बनाओ, पोस्टर्स डिज़ाइन करो, यही मेन जो एक की होती है वही है ये निफ्ट क्रैक करने की, कि पोस्टर्स डिज़ाइन करो, इनोवेटिव डिज़ाइंस बनाओ। और अगर आपका मन करे तो आप कुछ ऐसी भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो जिससे आपको सूदिंग, जो आपको सूद करे थोड़ा सा, जिससे ये बोरिंग ना हो जाए। क्योंकि अगर हम ऐसे आर्ट बनाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई बनवाता है हमसे यही काम, मैं खुद को सेंट्रलाइज करके बता रही हूँ कि जब मुझे ये करना ही पड़ता था डेली कि मुझे इतने स्केचेस बनाने हैं, तो मुझे बुरा लगता था कि ये तो मेरी फेवरेट चीज़ थी, मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो उसे आप अच्छा लगवा के करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और उसमें आप ज़्यादा प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। ओके, तो जब आप निफ्ट के लिए अपना प्रिपेयर करें तो आपका शेड्यूल कैसा होता था? मेरा स्केड्यूल कोई ऐसा हेक्टिक नहीं होता था, क्योंकि मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की थी तो मुझे उधर से हेल्प मिली थी। ज़्यादा हेल्प नहीं मिली थी, बट हाँ उन्होंने एक ओरिएंटेशन तो किया ही था कि अच्छा हाँ मुझे ये चीज़ पढ़ना है और इसी तरह से ही पढ़ना है, बाकी जो पढ़ना है वो तो इंसान खुद ही से ही करता है। और बस ऐसे ही था। फिर भी ऑन एन एवरेज आपका मतलब डेली रूटीन क्या होता था कि हाँ मेरे को ये करना है, या मैंने ये माइंड मैप बना के रखा? मुझे एक्चुअली क्योंकि मैं हॉस्टल में थी तो सुबह उठना, फिर अपनी डेली कोर्स करना, फिर कोचिंग निकल जाना, उसके बाद वहाँ से आना, फिर स्केचिंग करना, पढ़ना, और फिर रात में मैं काफ़ी देर तक स्केचिंग करती थी। और थोड़ी हैंड एक्सरसाइजेज होती हैं
जो कि अपने हैंड का फ्लो बनाने के लिए होती है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत लास्ट में स्टार्ट किया था, ये डेली करना चाहिए। और हम लोगों को डेली लाइन प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप NID ऑप्ट करेंगे तो उसमें UG के लिए कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि आपको कोई से भी टूल्स नहीं यूज़ करने हैं। तो वहाँ पे हमें बिना टूल्स के सर्कल बनाना, लाइंस ड्रॉ करना, ये सब आना चाहिए, और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होने चाहिए। ये नहीं कि आप बना रहे हैं तो आप ऐसे करते जा रहे हैं फिर उसमें स्क्रिबल ही कर डाल रहे हैं पूरा। वो इन वन गो बननी चाहिए, तो इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगर आपकी कुछ ऐसा एडवाइस रहती है फॉर निफ्ट एस्पिरेंट जो कि करना चाहते हैं निफ्ट, तो वो क्या हो सकती है? एडवाइस यही है कि बी कंसिस्टेंट। अगर आपको ड्राइंग और डिज़ाइन अच्छी लगती है तो आप उसे अच्छा लगवा के ही आगे बढ़ाएं, उसे बोरिंग बना के प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि फिर वो एक बर्डन लगने लगता है। और जितने ही आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपने काम में, जितने ही आप अपनी टाइम टेबल और रूटीन फॉलो करेंगे, वो उतनी ही आपके लिए इजी हो जाएगा। और थोड़ा करंट अफेयर से भी आप वो रहें, मीन्स करेंटली आप अपडेटेड रहें, क्योंकि जब हमारा GDPI होता है PG के लिए, और UG में भी मीन्स हमारा जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें करंट अफेयर्स रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और वो कोई ऐसे टफ नहीं होते हैं, बिल्कुल ईजी होते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि वो एक बुक का कवर होता है, सिर्फ अंदर के मटेरियल्स नहीं होते हैं। तो आप उस कवर तक के लिए तो अपने आप को तैयारी रखिए। अच्छा, तो अब आप क्या वापस से फ्रीलांसिंग परस्यू करेंगी कॉलेज के बाद, जैसा कि आप बता रही थी? अगर कॉलेज में टाइम मिला तो ज़रूर, क्योंकि एक वो वरना बहुत फुल ही टाइम अपना कॉलेज करेंगे उसके बाद? हाँ, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है एक साइड इनकम का भी। तो साइड इनकम की ज़रूरत सबको होती है, इस वजह प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होती रहती है और पोर्टफोलियो भी बिल्ड होता रहता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपना एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं कि हाँ हमने इनके लिए अच्छे, अगर हमको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल जाते हैं, अच्छी ब्रांड्स मिल जाती हैं, जैसे आपको एक अच्छी ब्रांड तो मिल गई, मान लीजिए एक वेब सीरीज़, तो फिर आपका पोर्टफोलियो है कि हाँ आई हैव रिसेंटली वर्कड फॉर दिस वेब सीरीज़ एज अ डिज़ाइनर, सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड टू नो। तो वो एक अच्छा काफ़ी इम्प्रेशन डालता है सामने वाले के ऊपर। हाँ, कि आप पहले से ही आप डिज़ाइन जानते हो, आप पहले से वर्क करके आए हो, तो वो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में फिर वो चीज़ें आ जाती हैं। जी, तो आप क्या कुछ ऐसा निफ्ट के सिलेबस के बारे में बता सकती हैं? सिलेबस यही है कि मीन्स आपको करंट अफेयर्स आने चाहिए, और इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, मीन्स कि स्पोकन भी और ग्रामर भी। और थर्डली आपको आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं फिर भी 10th के लेवल की मैथ्स आपको आनी चाहिए, मीन्स बिल्कुल आपकी पकड़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं आती है तो आप नहीं सीख सकते, मुझे बिल्कुल नहीं आती थी पर मैंने सीखी। और रीजनिंग आनी चाहिए, रीजनिंग, ये सिलेबस है हमारा इतना। मेरे बस का तो बिल्कुल ही नहीं है, मतलब मेरे बस का भी नहीं था पर हो गया। मैथ्स मेरे बस की नहीं है, मैं बहुत नूब हूँ मैथ्स में। तो बाकी सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करके मैथ्स में थोड़ी सी ढिलाई देखी जा सकती है फिर। अच्छा, लेकिन अब मैं तो निफ्ट तो नहीं करूँगा आपकी बात सुन के, क्योंकि मैं फिर तो मैं दुख में आ जाऊँगा कि ये क्या हो गया, मैं ही मोटिवेट हो गया खुद का आपका इंटरव्यू करते करते, मैं निफ्ट करने लगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, और कोई नहीं, आपका भाई सबसे पहले मुझे गाली देगा इस बात पे। और आपकी ऐसा कोई बोनस टिप जो कि आप दे सकती हैं व्यूअर्स को, जो भले ही 100 लोग ही देख रहे हैं लेकिन आप अपने व्यूअर्स को, 100 लोग भी बहुत होते हैं, आप अपने व्यूअर्स को कुछ भी बता सकती हैं? बोनस टिप यही है कि हैंड एक्सरसाइज करें विद पेंसिल, और बी कंसिस्टेंट। So actually it was very good to talk to you शौर्या, it was a very inspiring session। तो मुझे लगता है जो हमारे निफ्ट एस्पिरेंट्स हैं उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी, और जो भी टिप्स आपने बताई वो अगर उसको फॉलो करते हैं तो या दे कैन क्रैक निफ्ट जस्ट लाइक यू। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक मोर वीडियोज़ विद यू, लाइक हाउ इज़ योर कैंपस एंड ऑल। अभी ऐसा कुछ है नहीं लेकिन वी कैन श्योरली डू दैट, नो? सो लुकिंग फॉरवर्ड टू डू मोर वीडियोज़ विद यू इन फ्यूचर। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम जो आप निकाल के आई, और वेलकम, या विल सी यू।